नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरेगी या नहीं, इसकी तस्वीर आज लगभग साफ हो जाएगी। हालांकि कुछ नंबर गेम पर टिका हुआ है। ताज़ा अपडेट के अनुसार एकनाथ शिंदे खेमे की ताकत अब बढ़ गई है। दरअसल शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या अब 41 पहुंच गई है। साथ ही साथ निर्दलीय विधायक भी हैं, जिसके कारण एकनाथ शिंदे के पास कुल 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सीएम उद्धव ठाकरे के सामने अपनी सत्ता को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीट है, जिसके चलते सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत है। लेकिन शिवसेना के एक विधायक के निधन के कारण अब 287 विधायक ही बचे हैं। इस लिहाज से सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों की जरूरत है। बगावत से पहले महाविकास आघाड़ी को 169 विधायकों का समर्थन हासिल था और भाजपा को 169 और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं। हालांकि अब सियासी घटनाक्रम बदल गया है। भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के साथ 48 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। इस लिहाज से शिंदे गुट और बीजेपी के साथ जाने के बहुमत का आंकड़ा आसानी से पहुंच रहा है। फिलहाल ताज़ा आंकड़े हैं, इस लिहाज से उद्धव सरकार विधानसभा में बहुमत नहीं साबित कर सकती है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने अपने पहले ही विधानसभा भंग करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने की दिशा में जा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार बहुमत में है, इसलिए राज्यपाल की तरफ से भंग करने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में मुख्यमंत्री को एक शर्त बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल की तरफ से कहा जा सकता है। लेकिन अगर शिवसेना बहुमत साबित नहीं हो पाती है तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया जा सकता है। फिर भी अगर कोई दल आगे नहीं आया तो राज्यपाल की ओर से सदन भंग करने के लिए कहा जा सकता है। फिलहाल राज्य में जो ताज़ा समीकरण है, उसे यह लग रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दी जा सकती है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के पास दल बदल विरोधी कानून का ऑप्शनल खुला हुआ है। शिवसेना के 55 विधायक है। ऐसे में उनके पास शिवसेना के 41 विधायकों का समर्थन हासिल है। इस लिहाज से वह 2/3 आंकड़े में आसानी से पहुंच रहे हैं। अगर वे भाजपा के साथ जाते तो सरकार बन सकती है, लेकिन शिंदे ने बुधवार को कहा था कि उनके बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि शिंदे के पास भाजपा के साथ जाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं नजर आ रहा है। अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दें और विधानसभा भंग के लिए कहें तो राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने या बड़े दल को बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। शिवसेना में बगावत के बीच सांसदों के टूटने की भी खबरें सामने आ रही हैं। अटकलें हैं कि शिवसेना 19 में से 9 सांसद भी उद्धव के नाता तोड़ सकते हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, MP भागवा गलवी और नागपुर के रामखेड के सांसद कपाल तुमाने का समावेश है। हालांकि इसके लिए कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है।